कि अब कुरान मुकम्मल हो रहा है, तो इस मुकम्मल होने पे दुआ कीजिए किस इदारे के लोगों को बुलाया जाए। ये किताबों की बात नहीं, ये सामने की बात बता रहा हूं मैं, और ये जमाने की बात बता रहा हूं। तो तमाम इदारे के लोगों ने जब उस कुरान हाफिज़े कुरान के बारे में सुना कमिटी वालों से, तो कहा कि फिर ये बच्चा जो इसके बाप हैं, जिन्होंने इनकी तरबियत की है, तालीम के बारे में बात, जिन्होंने इनकी तरबियत की है, उन्हीं को बुलाया जाए और उन्हीं से दुआएं कराई जाए। ये है तेज मशायरा मीडिया 96। कासिम हो मदनी हो महमूदुल हसन हो, कासिम हो मदनी हो महमूदुल हसन हो, इस्लाम के ये सारे सितारे नबी हैं। कासिम हो मदनी हो महमूदुल के साथ हज़रत का इस्तकबाल करता हूं कि फूल से चाय से खुशबू की जुबान से सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। फूल से चाय से खुशबू की जुबान से सुनिए, हर तरफ आपका चर्चा है जहां से सुनिए। अरे आता नहीं सभी जिंदगी सवाल कर जीना, जिंदगी क्या है हज़रत की जुबान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अखरिजना मिन ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फहमी वफ्तह अलैना अबवाब रहमतिक व यस्सिर अलैना खज़ाइन इल्मिक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बाद बज़मी चु सजदे करदम ज़ज़मी नदा बरामन कि मुराद खराब कर दी बसजदे ले आई। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम व दानिशवराने कौम व मिल्लत, भाइयों दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि उस ख्वाब की ताबीर जो आज से 40 बरस पहले देखा गया और उसकी मेहनत की गई थी, वो आज सामने है। जाहिर है कि ये मेरा मोहल्ला मिल्की रजवाड़ा एक मशहूर मारूफ अपने इलाका ही नहीं बल्कि सूबे बिहार में इस मोहल्ले को लोग बहुत ही अदब व एहतराम से इस मोहल्ले का नाम लिया करते थे, और यहाँ की लोगों की इज्जत भी उसी तरह से करते थे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 40 साल पहले एक कमेटी की तश्कील की गई थी जिसका नाम अज़ीज़ान कमेटी था, और उस कमेटी का मकसद ये था कि इस मोहल्ले में दीनी इदारे कायम हों, ऐसे स्कूल कायम किए जाएं जिस स्कूल में दीनी तरबियत हो रही हो और लोगों को बनाया जाए और संवारा जाए। जाहिर है कि गंदुम आज हम बोते हैं, कल उसका दरख्त सामने नहीं होता, परसों उसके फल हमारे सामने नहीं होते। बीज किसी ने बोया था और किसी जमाने में अपने नौउम्री में अल्लाह ताला ने आज वो दिखाया और दिखा रहे हैं अल्लाह, कि वो बीज किसी ने बोया था और किसी जमाने में अपने नौउम्री में अल्लाह ताला ने आज वो दिखाया और दिखा रहे हैं अल्लाह, कि वो बीज किसी ने बोया था और किसी जमाने में अपने नौउम्री में अल्लाह ताला ने आज वो दिखाया और दिखा रहे हैं अल्लाह, कि वो बीज किसी ने बोया था और किसी जमाने में अपने नौउम्री में अल्लाह ताला ने आज वो दिखाया और दिखा रहे हैं अल्लाह, कि वो बीज किसी ने बोया था और किसी जमाने में अपने नौउम्री में अल्लाह ताला ने आज वो दिखाया और दिखा रहे हैं अल्लाह, कि वो बीज किसी ने बोया था और किसी जमाने में अपने नौउम्री में अल्लाह ताला ने आज वो दिखाया और दिखा रहे हैं अल्लाह, कि वो बीज किसी ने बोया था और किसी जमाने में अपने नौउम्री में अल्लाह ताला ने आज वो दिखाया और दिखा रहे हैं अल्लाह, कि वो बीज किसी ने बोया था और किसी जमाने में अपने नौउम्री में अल्लाह ताला ने आज वो दिखाया और दिखा रहे हैं अल्लाह, कि वो बीज किसी ने बोया था और किसी जमाने में अपने नौ
इस मामले में सबसे ज्यादा मुबारकबाद का अगर कोई मुस्तहक है तो अहले मोहल्ला आप नहीं हो, ये हाफिज इमरान हैं, जिनके नाम के असरात जाहिर हो रहे हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो एक वक्त गुजरने के बाद जगह बंजर हो गई, उस बंजर जमीन में इन्होंने मेहनत किया और मेहनत कर करके ये दिखलाया कि मेहनत करने वाला जो चाहे वो कर सकता है, सूखे को वो हरा कर सकता है। ये असल सीखने की बात। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बीच में नहीं हैं। अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जे को बुलंद फरमाए। उन हजरात के सामने आप नहीं जानते होंगे, आप नौजवान तबका सामने में है, वो खूब जानते थे कि क्या लगन और क्या मेहनत इस जमाने में हो रही थी और क्या सोचा जा रहा था। अच्छा, एक बात और जान जाइए, हमारे उलमा मौजूद हैं कि उस जमीन की नियत की गई थी जो जमीन जनाब अबू मोहम्मद साहब मरहूम के नाम की जमीन थी और अल्लाह ने उस जमीन को कबूल भी किया। कैसे सच्चे लोग थे, कैसी सच्ची नियत किया था उन लोगों ने। उस नियत के एतबार से अल्लाह ताला ने इस महल्ले में हाफिज इमरान को एक बड़ी नेमत बना करके भेजा यहाँ के लोगों के लिए। और आप सिर्फ हाफिज इमरान और इमाम साहब के नाम से जानते हैं। ये वो शख्स है कि जिसकी मेहनत से हमारे बुजुर्गों की मग़फ़िरत भी हो रही है और उनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं। उनके गारंटेड लाइफ जो है वो जिंदगी तरक्की वाली, जहां अल्लाह ताला उनके दर्जे को बुलंद कर रहे हैं। वो काम अल्लाह ताला ने हाफिज इमरान से किया। जाहिर है कि इस शख्स के अंदर भी जो ये फिक्रें आई है वो ऐसे नहीं आई, इन बुजुर्गों की निगाहें पड़ती रही, उनकी तरबियत कैसी। इसलिए कि मामला सिर्फ इल्म से नहीं है, हाफिज साहब बन जाने से, मौलाना साहब बन जाने से मसले का हल नहीं है, बल्कि बुजुर्गों की निगाहें पड़ती रही और एक बाअदब बन करके उनके सामने उनकी तरबियत में रहे। वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है ना कि न किताबों से, न कॉलेज से, न स्कूल के दर से पैदा, न किताबों से, न कॉलेज से, न स्कूल के दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से। ये बुजुर्गों की नजर की बात है, नजर पड़ गई, अल्लाह ताला ने उनसे काम लेना शुरू किया। लेकिन मेरे भाई, दो तीन बातें जो हमारे ज़हन में आ रही है, मैं चाहता हूं कि आपके हवाले कर दूं और इन बुजुर्गों से अपनी तस्वीर करा दूं। कि काम करने वाला अगर शोर के लिए काम करता है तो वो काम कभी भी पायदार नहीं होगा। वो काम लोगों के लिए फायदे पहुंचाने का जरिया नहीं बनेगा, वो नफा बख्श नहीं होगा। काम करने वाले के अंदर खुलूस हो, लिल्लाहियत हो, वो अल्लाह के लिए कर रहा हो और अल्लाह के बंदों को मेहनत कर रहा हो, उसका नहज नबवी से चल रहा हो, तो वो कुछ भी कर सकता है, उसकी तरक्की होगी और अल्लाह ताला उसको महबूबियत और मकबूलियत की अता फरमाएगा।
करेंगे तो अल्लाह। लेकिन अगर काम करने वाले के अंदर अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारे बड़े लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, आलिमी शोहरत याफ्ता लोग आए हैं, बड़ी ऊंची ऊंची शख्सियत आई है। मैं तो एक अदना सा इंसान हूं, मैं सबक सिखाना चाह रहा हूं, मैं सबक सिखा रहा हूं। अगर इस बात से खुलूस से अगर हटा हुआ हो, लिल्लाहियत से हटा हुआ हो, अपने जाहो मर्तबा के लिए कर रहा हो, वाहवाही के लिए कर रहा हो, तो मेरे भाई मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला हमसे यहाँ पे माल वाले से माल के बारे में पूछेंगे, वहीं पे हमसे ये भी पूछेंगे कि बताओ तेरे मोहल्ले में लड़के सब खेल रहे थे, कूद रहे थे, मोहल्ले के बच्चे अपनी जिंदगी को इंसान की जिंदगी से हट हट के गुजार रहे थे, तुम पढ़े लिखे थे, तुमको अल्लाह ने इल्म, हमने इल्म दिया था, अल्लाह कहेंगे तुमने हमारे इल्म का इस्तेमाल हमारे बंदों पे क्या किया? मेरे भाई हम आप तो खूब माइक पर चिल्लाते हैं कि माल वाले के लिए क्या है और कैसे है और जमीन वाले के लिए कैसे है। हमसे भी अल्लाह पाक बात और हमें जवाब देना होगा कि गली और मोहल्ले में लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस इल्म के बारे में ये कहा गया हो, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसको फर्जियत के हुक्म रखा गया है, और उस इल्म से हमारे बच्चे, हमारे से मुराद हमारे मोहल्ले के लड़के गली कूचे में जो रहते हैं, हमारे पूर्व जवान में जो रहते हैं, हम उन बच्चों के बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी पकड़ है। अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी पकड़ है। इसलिए जो हज़रात हैं और जहां भी अल्लाह ताला ने उनको कबूल फरमाया है, अल्लाह ने अपने सीने को कुरानी तालीम से, अहादीस से मामूर किया है। अगर वो इन फिक्रों को लेकर के चलते हैं तो फिर इनके जो मकासद हैं वो उतर कर रहे हैं। उसके बदले में आपका मकान नहीं बनेगा, आपको दुकान नहीं होगा। ये चीजें तो अनगारंटेड लाइफ के लिए है, ये तमाम चीजें अनगारंटेड लाइफ के लिए है। अल्लाह आपके मर्तबे को बढ़ाएगा, अल्लाह पाक आपकी गारंटेड और हमेशा की जिंदगी को बनाएंगे अल्लाह पाक। और इंसान को दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि वो गारंटेड लाइफ को बनाए, और गारंटेड लाइफ को बनाने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं। मैं जब आया तो बहुत सारे मुफाद और कुर्रा से मुलाकात हुई, मैं उनको देखा और मैंने उनसे पहला सवाल यही किया कि आप क्या कर रहे हो, आपने कहां कहां तालीम हासिल किया, आगे आपका क्या है, क्या करोगे? तो सबसे ज्यादा अगर दुनिया में स्कॉलरशिप है, इन बुजुर्गों के दरमियान ये बात मैं कह रहा हूं, तो स्कॉलरशिप की इस बात की है कि फिक्रमंद अहबाब नहीं है, जो बातें तालीम से चाही जा रही है वो सामने नहीं आ पा रहा। इसलिए हम इस मुख्तसर से वक्त में आपसे भी आपसे भी गुजारिश है कि आप इस बात से खुश ना हो जाएं
कि मेरा बेटा हाफिज हुआ, अब तो हमारी बख्शाइश हो जाएगी, हमारे खानदान वालों की बख्शाइश हो जाएगी। मेरे भाई, ये तो इनके असातिज़ा ने मेहनत किया है, आपकी कोई मेहनत नहीं है। आपकी मेहनत है? अरे आप में से किसी की मेहनत है इसमें? जिनके बच्चे सब हाफिज बने हैं, कोई मेहनत नहीं है। आपको वो जो इल्म दे रहा था, जो शब-ओ-रोज़ उसके कुरहन में था, जो दर 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 धोखे खा रहा था, आपने तो उसको अच्छी निगाह से नहीं देखी। उनके जरूरियात के पूरा होने के जरिए आप क्या बनते कि उनके लिए वो अल्फाज भी आप नहीं बोल सके जिस अल्फाज के जरिए से हिम्मत अफजाई हुई। ये जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने आपको दिया। क्या आप जानते नहीं हैं कि क्या रास्ते निकल गए अगर ये बेचारा देखता नहीं? हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में मुताला कर रहा था और उसके बाद मैंने अपने आप को तौला, मैंने अपने आप को देखा तो मैं देखा कि मैं कहीं नहीं। उन्होंने लिखा है कि इल्म हासिल करने वाला वो तो किसी दर्जे में अपने उस्ताद का अदब करता है, चाहे डर से हो, खौफ से हो, जिस चीज से हो, लेकिन उनके जो गार्जियन हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो अपने पढ़ाए हैं, उनके लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना कि उस बच्चे के लिए है अपने उस्ताद का अदब। अगर वो भी अदब करते रहे तो इंशाअल्लाह रहमान वो बच्चा हीरा निकलेगा। अब बताएं, हम लोगों में से कितने लोगों ने अपने बच्चे के असातिज़ा की कदर? और लुकमान ने कहा भी है, एक उस्ताद की अहमियत को बताया है, एक जुमले में बताया कि उस्ताद बेहतरीन पेदर शुमूर। तो बच्चा जो करता है वो तो डर और खौफ से करता है। ये चीजें हमारे अंदर जरूरी है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने कहा कि एक उस्ताद का हक अदा करने के लिए उस पूरे खानदान को, उनके वालिदैन को, उसके सामने अपने सीने को तान कर खड़ा ना हो, बल्कि झुका कर। और आगे लिखा है उन्होंने कि जो लोग तालीम दे रहे हो उनकी फिक्रें पूरी आवाम को करनी चाहिए। और आवाम का फिक्र सिर्फ ये नहीं कि हाफिज साहब का कम महीना पूरा और कर दे दिया जाए, 8,000 रुपया, 7,000 रुपया, 8-9,000 रुपया और 10,000 रुपया। फिक्र से मुराद लिया है कि उनके घर कैसे हो, उनके घर में के जो अखराजात हैं वो कैसे पूरा किया जाए, और उसका तरीका बताया है। आज तो हम कुछ देते हैं, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया देते हैं तो ऐलान होता है फलां साहब ने इतना दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का खामोशी के साथ वहां तक उनकी जरूरतों को उनके घरों तक पहुंचाया है। कितने आदमी घर तक पहुंचाए हो? हाफिज इमरान के घर वहां तक पहुंचा दिया जाए और महसूस किया जाए कि क्या कमी है, क्या कोताही है। जो हमारे बच्चे के बारे में रात दिन सोच रहा हो, रात दिन कर रहा हो, उसी फिक्र कर में जिंदगी को गुजार रहा हो, उसी फिक्र कर में बाल बच्चे को से दूर है वो, अपनी ख्वाहिशात को हटा करके है वो। हम क्या इतना भी नहीं कर सकते हैं? कौन कौन लोग करोगे भाई, बोलो। इस्लाम है यहाँ, आप लोग फिक्र करोगे ना आपका? अगर मेरे भाई इसी तरह से फिक्र करते रहे और चलते रहे तो आज जो चीज आप यहाँ पे चमकता हुआ देख रहे हैं, और ये हमारे उलमा
जिस निस्बत पर तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह रहमान आपके बच्चे भी इसी तरह से अल्लाह की जमीन को सैराब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के बंदों को नफा पहुंचाने वाले बनेंगे और आपके बच्चे को जब दुनिया देखेगी तो ललचाई हुई निगाह से देखेगी। मैं ये तजर्बे की बात बता रहा हूं। बड़े बड़े लोग आशीष दे रहे हैं उसके बच्चे को देख करके। ऐसे औकात एक किसी शख्स के बच्चे बड़े इदारे में गए पढ़ने के लिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा इसलिए कि वो तो बड़ा है, अब उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और उस इदारे के असातिज़े किराम के ज़बान से ये बात निकली कि जनाब ये किसका बच्चा है जहां हजारों हजार बच्चे पढ़ते हैं, कैसी तरबियत की है, कैसे इसे सजाया है। एक बड़ी किताब के पढ़ाने वाले, एक बड़ी किताब के पढ़ने वाले बच्चे के बारे में वो ये सोचते हैं और उनके वालिदैन को बुला करके वो ये तमन्ना करते हैं और ये कहते हैं कि आप दुआ कर दो कि हमारे बच्चे इसी तरह से। एक वो हाफिज कुरान जो हमारे बिहार के मशहूर और मारूफ जगह पे कुरान सुनाया। सुन लो ये कारगुजारी है। बड़ी बड़ी बातें इंशाअल्लाह हमारे उलमा से आप सुनेंगे। और जब जहां पे मशवरा हुआ कि अब कुरान मुकम्मल हो रहा है तो इस मुकम्मल होने पे दुआ कीजिए किस इदारे के लोगों को बुलाया जाए। ये किताबों की बात नहीं है, सामने की बात बता रहा हूं मैं और इस जमाने की बात बता रहा हूं। तो तमाम इदारे के लोगों ने जब उस कुरान हाफिज़े कुरान के बारे में सुना कमिटी वालों से, तो कहा कि फिर ये बच्चा जो इसके बाप हैं जिन्होंने इनकी तरबियत की है, तालीम के बारे में कहा, जिन्होंने इनकी तरबियत की है उन्हीं को बुलाया जाए और उन्हीं से दुआएं कराई जाए। मोहतरम दोस्तों, किसी ने हल्की सी कुर्बानी दी थी, मामूली दर्जे का दिया था, अल्लाह ताला ने उसको कैसा लोगों पे उसका असर डाला। जहां हजारों लोग किसके कुरान सुना करते थे, हजारों लोग, और फिर इतना ही नहीं हुआ और आगे सुनिए। अल्लाह करे कि ऐसे हुफ़ाज़ के पैदा करने के हम जरिया बने। वो एक ऐसी जगह थी जो सियासी जगह थी। आने वाले साल में उस बेचारे को जगह नहीं मिला। उस हाफिज को बुलाने के लिए जो बिहार गवर्नमेंट में सबसे ऊंचे ओहदे पे होते हैं, उन्होंने अर्दली को भेजा कि जाइए हम तो उसी बच्चे के पीछे कुरान सुनना पसंद करते हैं। हमारे ये कहने का मकसद ये है कि जब वालिदैन की भी नीयत दुरुस्त होगी, पढ़ाने वाले की भी नीयत दुरुस्त होगी, तो इंशाअल्लाह रहमान इस मिलाद से एक नायाब जौहर सामने आएगा। एक ऐसा हाफिज बनकर के सामने होगा जिसको लोग देख करके ललचाई हुई निगाह से देखेंगे और बड़े से बड़े लोगों के अंदर ये बात पैदा होगी कि ये किस बाप का बेटा है, किस उस्ताद से पढ़ के आया है, किस मोहल्ले का रहने वाला है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है, जो ये इस तरह का बच्चे की तरबियत और तालीम दी। तो मैं जहां भी जाता हूं, एक तो मैं बहुत कम जानता हूं, अल्लाह ताला ने वो हमारे अंदर वो चीजें अता नहीं फरमाई है। ये तो मैंने अपने दिल की बात सुनाया, कारगुजारियां सुनाई है। तो मैं ये बात कहता हूं कि हर काम करने वाला काम जो करे वो शोर के लिए नहीं करे,
दिखावे का काम न करे, लोग हमें वाहवाही करें। आप जो काम कर रहे हो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहे हैं, जो सारे कायनात का पैदा करने वाला है, जिसके हाथ में सब कुछ है, उसको राज़ी करने के लिए काम करने वाले बने और उससे मांग मांग करके काम करें। ए अल्लाह, तू हमें ऐसा काम करने वाला बना दे जिस काम के जरिए से तू राजी होता है, तू खुश होता है, तू अपना बना। इसलिए कि काम करने वाले के पीछे बड़ा से बड़ा शैतान याद रख लेना। इस फेर में मत रहना कि हम काम कर रहे हैं, अल्लाह हमसे काम ले रहा है। बड़े से बड़े लोग अल्लाह ने नहीं चाहा उनको काम नहीं दिया, और मामूली दर्जे के लोगों से अल्लाह ने काम दिया। डरता रहा, मांगता रहा, चलता रहा, अपने हर कदम को वो परखता रहा, अल्लाह उसको बढ़ाते रहे, अल्लाह उससे काम लेते रहे। मैं हर जगह इन बातों को कहता हूं, क्योंकि मेरा एक सिरे मेरे पास है, मैं जानता हूं कि मेरे पास इसकी खराबियां और खामियां हैं काम करने की। अल-मुख्तसर हम अहले मोहल्ला को भी मुबारकबाद देते हैं कि जाहिर है कि आपकी नियतें भी दुरुस्त रही, आपने भी काम करने वाले को मोहब्बत भरी निगाह से देखा, जिसके सिले में अल्लाह पाक ने अता फरमाया कि यहाँ से 2 जोड़े बच्चे ने हिफ्ज़ को मुकम्मल किया है। अब इनकी तालीम और तरबियत दुरुस्तगी से करते रहे तो इंशाअल्लाह रहमान ये कौम के रहनुमा बनेंगे, रहबर बनेंगे, अल्लाह उसे ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंचाएंगे। और मिल्की रजवाड़ा की ये सरजमीन सरसब्ज़ और शादाब होती रहेगी। ये वो मिट्टी है कि ये जिला नहीं, जिला से बाहर भी जाके अपने परचम को लहराता है। बिहारी नहीं बल्कि मुख्तलिफ सूबे में जाकर करके अपनी पहचान बनाता है। यहाँ की वो मिट्टी है, इस मिट्टी को हम जरखेज करते रहे इंशाअल्लाह रहमान। इस मिट्टी से अल्लाह पाक बड़े से बड़े इंसान पैदा करेंगे इंशाअल्लाह, जो इंसानियत का सबक देने वाला बनेगा, मनुष्य के अंदर मनुष्यता को लाने का जरिया बनेगा वो। और आका नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा और नूरानी तरीके को अपनी जिंदगी में लाने के साथ साथ पूरी दुनिया में आम करने की वो मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर बात ये है मेरे भाई कि जिस तरह से आपने ये सजाया है, ये रचाया है और हमारे बुजुर्गों को, हमारे उलमा को आपने बुलाया है, बस इनकी एक बात है जो सुनेंगे आप, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मंशा ये है, इनकी नीयत ये है कि सामने का मजमा जो भी है वो नेक काम करने का इरादा कर ले, वो अपने मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जाए और हर बच्चे को पढ़ाने की वो नीयत करे इंशाअल्लाह रहमान। अगर आपने ऐसी नियतें की तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो बातें सुनी है अल्लाह उस पे हमको अमल कराए, और हमसे जो बात अल्लाह पाक ने बुलवाया है आप दुआ कर दो कि अल्लाह पाक हमें भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। वा दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से राब्ता करें।